जुबे लाइफ सिटी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट, जहां आज डॉन का पहला मैच है। वहीं डॉन बन ठन के अपने दोस्तों के सामने आती है और वो कहते हैं हमने आज से पहले ये साइट नहीं देखी। तो डॉन कहती है तुम लोग पोकेमॉन कोऑर्डिनेटर से इसके अलावा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और ऐश पूछता है तो क्या तुमने पहली बार एंटर होने की वजह से यूं ड्रेसिंग की है। डॉन कहती है सीनो रीजन्स में तमाम कोऑर्डिनेटर्स इसी तरह से ड्रेस्ड अप होते हैं। और डॉन अपने ड्रेस के लिए अपनी मदर का शुक्रिया अदा करती है और जो है ना उसको पूछती हैं कि इसके साथ मैंने एक बॉक्स भी भेजा था जिसमें चोकर था। और डॉन कहती है मैंने कोई चोकर नहीं देखा। तो वहीं ग्लैमियाओ आती है जिसकी टेल पे चोकर होता है और ऐश ग्लैमियाओ को पोकीडेक्स पे चेक करता है और वो डॉन को चोकर देती है और जोहाना कहती है यही वो चोकर है। और वहीं एक और कोऑर्डिनेटर आती है और डॉन पूछती है क्या तुम हो जिसने इसको तलाश किया। और वो बताती है ये मैंने ड्रेसिंग रूम में देखा। और ब्रॉक पूछता है तुम्हें कैसे पता कि ये डॉन का है। तो वो बताती है इसकी मैचिंग ड्रेस देखकर। और डॉन वो पहनकर कहती है देखें अब मुझे ये मिल गया तो फिक्र करने की ज़रूरत नहीं। जो है ना कहती है जब भी तुम फिक्र ना करने का कहती हो तब तब मुझे ज़्यादा फिक्र होती है। और जॉन अचानक मुड़ती है तो वो ट्रेनर वहाँ से जा चुकी होती है। और जो है ना कहती है आखिरी चीज़ कॉन्टेस्ट में बिल्कुल एब्सेंट माइंडेड रहना। और ये कहते हुए ऐश और जॉन पोकेमॉन कॉन्टेस्ट के लिए प्रैक्टिस शुरू करते हैं। और ऐश पिकाचू को क्विक अटैक यूज़ करने का कहता है और जॉन पिपलप को स्पिन करके बबल बीम यूज़ करने का कहती है जिससे पिकाचू रुक कर डॉज करने की कोशिश करता है। और फिर ऐश पिकाचू को उन बबल बीम को डिसमिस करने के लिए आयरन टेल यूज़ करने का कहता है और वो दोनों सुपर बंदाज में लैंडिंग करते हैं। और फिर जॉन पिपलप को पावर स्टोर करके पैप यूज़ करने का कहती है जिससे उसकी बीक बहुत लंबी हो जाती है। और ये देखकर ऐश और पिकाचू हैरान हो जाते हैं और ब्रॉक भी जॉन और पिपलप की मेहनत को सराहता है। और पिपलप जैसे ही पैप यूज़ करने लगता है तो पिकाचू भी आयरन टेल यूज़ करने के लिए भागता है। तभी बीच में एपॉम आता है और ऐश ये देख के हैरान हो जाता है और पिपलप पे फोकस पंच यूज़ करता है जिससे पिपलप गिर जाता है। और डॉन एपॉम को ऐसा करने की वजह से गुस्सा करती है और एपॉम डबल टीम यूज़ करके स्विफ्ट यूज़ करता है। और स्विफ्ट करने के बाद वो एक स्टार बनाता है और परफेक्ट लैंडिंग से सब ख़त्म करता है। और सब ये देखकर हैरान होते हैं कि एपॉम ने ऐसा क्यों और कैसे किया। तो ये देखकर ब्रॉक बताता है एपॉम शायद पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में भाग लेना चाहता है। और डॉन कहती है एपॉम हमें प्रैक्टिस करते हुए देख रहा था तो इसलिए वो भी compete करना चाहता है। और ऐश ये सुनकर हैरान होता है। तब डॉन उसे कहती है तुम ज़रूर पार्टिसिपेट करो ये फ़न के लिए होगा और शायद तुम और मैं एक दूसरे की अपोजिट compete करें। और ऐश सोचने लगता है और तभी पिकाचू और एपॉम दोनों ऐश को मोटिवेट करते हैं और ऐश मान जाता है। तब ब्रॉक उसको कहता है इससे पहले तुम्हें एंट्री करानी होगी। और एंट्री का सुनकर डॉन कहती है मैं तो एंट्री का बिल्कुल भूल गई। और ये सुनकर ऐश और ब्रॉक भी शॉक हो जाते हैं और वो दोनों पोकेमॉन सेंटर पहुंचते हैं और एंट्री का कहते हैं। और रिसेप्शनिस्ट कहती है पहले आप दोनों की पैसेस चाहिए होंगे मुझे। और वो दोनों कहते हैं हमारे पास कोई पासेस नहीं। तो वो रिसेप्शनिस्ट कहती है इसका मतलब ये आप दोनों का पहला कॉन्टेस्ट है तो सबसे पहले अपने पोकीडेक्स को इन स्लैब्स में डालें ताकि आप रजिस्टर हो सकें और आपकी पोकीडेक्स इंफॉर्मेशन मेमोरी से आपकी पैसेज कॉन्टेस्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अब से ये पैसेज आईडी आप किसी भी सीनो रीजन कॉन्टेस्ट में यूज़ कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ और आइटम्स जिनमें रिबन केस, बॉल कैप्सूल और मुख्तलिफ सील्स। और ऐश बॉल कैप्सूल और सील को हाथ में लेता है और ब्रॉक कहता है ये सील किस लिए है। तो जॉन कहती है तुम वाकई नहीं जानते सीनो रीजन में हर कोई
अपने पोकेमॉन्स को सुपर ड्रामेटिक बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और ऐश कहता है मैं समझा नहीं। तो डॉन उसे कहती है कि तुम्हें बताने से बेहतर है मैं तुम्हें दिखाती हूँ। तो पहले पोकी बॉल को बॉल कैप्सूल में डालो, फिर उस पर सील लगाओ और उसको ऊपर की तरफ फेंको। लो जी पिपला बाहर आ गया। और ये देखकर हमारे हीरोज़ खुश हो जाते हैं। और डॉन बताती है इसमें डिफरेंट टाइप्स की सील्स हैं जो हर तरीके से काम करती हैं। और ऐश कहता है मैं इन सबको यूज़ करूँगा। तो वहीं एक और ट्रेनर आती है जो कि टीम रॉकेट का एक प्रोमिनेंट मेंबर और टीम की हीरोइन यानी कि जेसिलीना होती है। और म्याउथ से पूछती है आखिर तुम कार्निमान के साथ क्या कर रहे हो? मगर ये क्या, उसने तो सारी सील्स कार्निमान की बॉडी पे लगा दी हैं। और जैसी उस पर गुस्सा करती है कि ये पोकी बॉल पे लगाने के लिए होते हैं ना कि पोकीमोन के लिए। फिर हमें रात का दिलकश मंजर दिखाया जाता है जहाँ हमारे हीरो सोए होते हैं मगर डॉन बेचैन होती है और वो बैल्कनी में आ जाती है और अपने दोनों पोकीमोन्स को भी बाहर निकालती है और उनको बताती है कल का कॉन्टेस्ट मेरे माइंड में चल रहा है और मेरी नींद भी उड़ गई है। और फिर वो एक रिबन को देखती है और अपने पोकीमोन्स को बताती है कि ये मेरी मॉम का फर्स्ट चैम्पियनशिप बैच था जो उन्होंने मुझे गुड लक चार्म के तौर पर दिया था। और मैं ये सोच रही हूँ कि किस तरह से कल मैं तुम दोनों को सबके सामने शो ऑफ करूँगी क्योंकि तुम दोनों मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। फाइनली सवेर होती है और ये खूबसूरत एंकर सबको पोकेमॉन कॉन्टेस्ट में वेलकम करती है और वो कहती है हम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं ये देखने के लिए कि आखिर जूबी लाइफ पोकेमॉन कॉन्टेस्ट का विनर कौन है। और वहीं ब्रॉक आता है और ऐश को डॉन का पूछता है। ऐश कहता है तुम रुको मैं उसको ढूंढ कर लाता हूँ। और जेसिलीना ये सुन रही होती है। तो वहीं ड्रेसिंग रूम में डॉन अपने बाल संवार रही होती है और वो ट्रेनर आती है और डॉन की हेल्प करती है। और डॉन कहती है तुम कहाँ चली गई थी, मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, मेरा नाम डॉन है। और वो ट्रेनर जो कि खुद को जोई कहकर इंट्रोड्यूस कराती है और डॉन से पूछती है क्या ये तुम्हारा फर्स्ट कॉन्टेस्ट है। डॉन कहती है तुम्हें कैसे पता। तो वो कहती है तुम्हारे इस तरह पैनिक होने से। फिर डॉन उसको पूछती है क्या तुमने इससे पहले किसी कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया। तो वो कहती है हाँ 3 कॉन्टेस्ट और 1 रिबन। और डॉन उसको अपना रिबन केस देखने का पूछती है और वो रिबन केस देखकर खुश होती है और कहती है अब मेरी बारी रिबन केस जीतने की। और जोई उसको फाइनल्स में मिलने का कहती है और ये सुनकर वो शर्मिंदा होती है कि मेरा पहला कॉन्टेस्ट, जबकि फाइनल में और फाइनली हम जुबी लाइफ सिटी पोकेमॉन कॉन्टेस्ट देखते हैं जो कि लाजवाब होता है। आप कमेंट करके बताएं आपको रिबन कैसा लगा। तो वहीं ऐश और डॉन आमने सामने आते हैं और डॉन उसको पूछती है कहाँ। तो ऐश उसको बताता है कि मैं तुम्हें देखने आ रहा था। और बारी आती है जजेस की जिनमें सबसे पहले मिस्टर कंटेस्टा जो अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो वहीं दूसरे जज मिस्टर सुकीज़ो जो पूरी सीरीज़ में सिर्फ एक ही लफ्ज़ बोलते हैं रिमार्केबल। और तीसरी नर्स जोई जो पोकेमॉन्स और उनके परफेक्ट कॉम्बिनेशंस का बताती हैं। तो ये सब सुनकर ऑडियंस खुश हो जाती है और वो एंकर कहती है ओह मैं खुद को इंट्रोड्यूस कराना भूल गई, हेलो मेरा नाम मैरिन है। और अब बारी है हमारे फर्स्ट राउंड की जिसमें ट्रेनर्स अपने पोकेमॉन्स और उनकी मूव्स को परफेक्टली और एलिगेंटली शो ऑफ करेंगे। और डॉन बताती है मैं ड्रेसिंग रूम में फंस गई थी और जोई जिसने कल मेरी हेल्प की थी आज भी मेरी हेल्प की है। तो वहीं जोई को दिखाया जाता है और जोई मिस्टीरियस को बाहर आने का कहती है और बाहर आते ही उसको डबल टीम यूज़ करने का कहती है। और हमारे हीरोज़ ये देखकर हैरान होते हैं कि जोई कितना अमेजिंग कर रही है। और जोई मिस्टीरियस को न्यूज़ रे यूज़ करने का कहती है और डॉन मिस्टीरियस को पोकेडेक्स पे चेकआउट करती है। और फिर जोई मिस्टीरियस को शॉक वेव यूज़ करने का कहती है जिसे देखकर हमारे हीरोज़ मिस्टीरियस के मूव्स और पावर्स को सरप्राइज हो जाते हैं और जोई को ऑडियंस देखकर खुश हो जाती है। और फाइनली जोई परफेक्ट फिनिश करती है और जजेस 1 बाय 1 पॉजिटिव कमेंट्स पास करते हैं। तो उसके बाद जो पोकेमॉन्स आते हैं तो कहीं हॉर्स पोकेमॉन है तो कहीं ब्यूटीफ्लाई, कहीं सैंड्रॉन
तो कहीं बुइज़ल और कहीं बी बैरल। और फिर बारी आती है जेसेलिना की, और जेसेलिना कार्नावाइन को चूज़ करती है और वो एलिगेंटली बाहर आता है और वो ऊपर की तरफ लॉलीपॉप्स फेंकती है और उसको बुलेट सीड्स यूज़ करने का कहती है। और फिर वो स्काई डाइव यूज़ करके बाइट यूज़ करने का कहती है। इसके साथ वो परफेक्ट एंडिंग करती है जिससे ऑडियंस में खुशी की लहर उठती है। मगर हमारे हीरोज़ को जेसलीना वियर्ड लगता है और मैरियन ऐश को वेलकम करती है और आते हुए ऐश डॉन को गुड लक कहती है और ऐश अपना पोकीबॉल फेंकता है और एपम बाहर आता है और सुप्रीमली बिगनिंग करता है और ऐश उसको स्विफ्ट यूज़ करने का कहता है जिससे स्टार्स और स्विफ्ट क्रिस क्रॉस करते हैं। फिर वो एपम को डबल टीम यूज़ करने का कहता है जिससे वो स्विंग करते हुए फोकस पंच यूज़ करता है जिससे ड्रूम्स डिसमिस हो जाते हैं और फिर परफेक्ट एंडिंग करते हैं और तमाम जजेस बेस्ट कमेंट्स पास करते हैं और जॉन और ब्रॉक ये देखकर खुश हो रहे होते हैं। मगर डॉन कुछ टेंस होती है और ब्रॉक को नॉर्मल उसको करता है और ब्रॉक उसको नॉर्मल करता है और जोई ये सुन रही होती है। तो वहीं एक मोहतरम आते हैं और कहते हैं लेडी डॉन अब आपकी बारी है और जाते हुए जोई उसको गुड लक कहती है। तो ऐश और डॉन आते जाते हुए एक दूसरे को अप्रिशिएट करते हैं और हाई फाई करते हैं और मैरियन न्यूली कोऑर्डिनेटर डॉन को वार्म वेलकम करती है। मगर डॉन इतनी बड़ी भीड़ को देखकर परेशान हो जाती है और हमारे हीरोज़ अपनी नज़रें गड़ाए होते हैं, साथ ही जेसलीना और जोई। तो वहीं जोहाना भी अपनी बेटी को देख रही होती हैं। फाइनली डॉन नॉर्मल होती है और अपना पोकी बॉल फेंकती है और बबल्स के साथ पिपलप एंट्री लेता है और जॉन पिपलप को बबल बीम्स यूज़ करने का कहती हैं जिससे आसमान कलरफुल बबल से छुप जाता है। और फिर जॉन पिपलप को पावर स्टोर करने का कहती है और ऑडियंस से देखकर हैरान हो जाती है और फिर पिपलप पैप आसमान की तरफ मुंह करके बबल्स को तोड़ता है और आसमान क्रिस्टल्स की तरह चमक रहा होता है और ये देखकर ऑडियंस गार्डन गार्डन हो जाती है जिससे जॉन भी खुश हो जाती है और जजेस वन बाय वन पॉजिटिव कमेंट्स पास करते हैं और जोहाना भी देखकर खुश होती हैं आखिर जॉन ने कर लिया। और जॉन अपने फ्रेंड्स को बताती है किस तरह मेरा दिल ढोल की तरह ज़ोर ज़ोर से बज रहा था और ऐश उसको भी हाईली अप्रिशिएट करता है और जॉन नीचे बैठ जाती है। ये देखकर ऐश और बरॉक हैरानी से उससे पूछते हैं सब ठीक तो है और डॉन कहती है मैं खुश हूँ आखिर सब ठीक से हो गया। तब जोई आकर उसे उठाती है और कहती है अभी ठीक नहीं हुआ क्योंकि हमने भी फाइनल्स में मिलना है और डॉन ब्लश करते हुए सोचती है बिल्कुल ऐसा ही है और ऐश और ब्रॉक ये सुनकर हैरान होते हैं और मैरियन फाइनली रिज़ल्ट बताती है। तो ये था आज का एपिसोड। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें क्योंकि ये आपकी तरफ से प्यार होता है। तो मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में, तब तक टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।